मेरी खाला बे औलाद थीं और घर में अकेली रहती थीं। मैं अक्सर खाला के पास रहती थी। जब भी मैं खाला के साथ सोती तो आधी रात को खाला के बेड से आवाजें आती थीं। मैं पूछती तो खाला कहती, तुम्हारा वहम है। एक रात खाला उठकर साथ वाले कमरे में चली गईं। उस कमरे से खाला की अजीब आवाजें आ रही थीं। मैं जाकर इस कमरे का दरवाज़ा खोला तो खाला को ऐसी हालत में देखकर मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि बेड के ऊपर मेरा नाम साइमा था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे वालिद बचपन में इंतकाल कर चुके थे। मेरे साथ कोई नहीं था, इसलिए मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सियाने शुरू कर दिए। बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी और माँ के साथ काम में हाथ बटाने लगी। माँ जहाँ भी जाती थी मुझे खाला के घर छोड़ जाती। खाला मेरी असली खाला नहीं थी, बस हमारी पड़ोसन थी, इसीलिए हम उन्हें खाला कहते थे। इस बार माँ 3 दिन के लिए शादी पर जा रही थी, मगर मैं साथ जाने से इनकार कर दिया। इसलिए अम्मी शाम को मुझे खाला के पास छोड़कर चली गईं। खाला एक बड़े से घर में अकेली रहती थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी और उनके शौहर दूसरे शहर में थे, काम करते थे। भी महीने बाद घर वापस आते थे। मुझे देखते ही खाला बहुत खुश हुईं। मुझे गले लगाकर प्यार करने लगी। शाम होने को थी, मैंने खाना खाया। खाला ने अपनी नौकरानी से कहा कि मेरे लिए अपने ही कमरे में बिस्तर लगा दे। मुझे उस वक्त थोड़ी हैरत हुई, क्योंकि कमरे में पहले एक डबल बेड था, तो मेरे लिए अलग से बिस्तर लगवाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन खैर, मैंने इससे बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं बड़े घर में आकर बहुत खुश थी, लेकिन रात के एक पहर अचानक मुझे लगा जैसे खाला के बिस्तर से कोई आवाज़ आ रही हो। मैं अचानक बहुत डर गई। डर के मैंने चादर अपने मन पर डाल ली, लेकिन वो आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी। मुझे लगा जैसे कमरे में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है। ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे की कोई आवाज़ हो। दिल की धड़कन किन तेज हो गई। कमरा अंधेरे में मेरे दिल था। मैंने फौरन खाला को आवाज़ दी, खाला मुझे डर लग रहा है, कमरे में कोई है। खाला ने बहुत प्यार से जवाब दिया, नहीं बेटी, कमरे में कोई नहीं है। मैंने दोबारा कहा, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं लाइट जला दूं? उन्होंने कहा, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती, और बात को टाल दिया। लेकिन जब मैंने न कहा कि मैं आकर तुम्हारे पास सो जाऊं, तब खाला की आवाज में बहुत गुस्सा आया। वो बोले, कोई जरूरत नहीं है, तुम बिस्तर पर सो जाओ। मैं डर के अपनी चादर ओढ़कर सो अपने बिस्तर पर गई। लेकिन खाला के रवैये पर मुझे शक होने लगा था। मैंने खाला का सारा घर अच्छी तरह तलाश किया, मगर मुझे अपने और खाला के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। रात को खाला के बिस्तर पर खाला के साथ कौन था? सारा दिन ऐसे ही गुजर गया, लेकिन रात होते ही खाला का रवैया मेरे साथ बदल गया। शायद इस बार उन्हें मेरा आना पसंद नहीं था। जिस उम्र में लड़कियां गुड़िया के साथ खेलती है, उसी उम्र में मैं गुड़िया तोड़ देती थी। घर में बात बात पर माँ से झगड़ती थी, अपनी माँ की कोई परवाह नहीं करती थी। लेकिन यहाँ खाला के मिजाज की वजह से खामोश थी। खाला एक तो अमीर थी, उनका शौहर अच्छा खासा कमाता था। मुझे उनके बड़े घर में रहने पर कोई एतराज नहीं था। माँ तो मुझे खुद यहाँ छोड़कर चली गई थी। अब खाला के घर ये सब बातें मुझे परेशान कर रही थीं। रात को जैसे ही मैं सोई, मुझे कमरे का दरवाज़ा खुलने बच्चे की आवाज़ आई। मैंने देखा खाला कमरे से निकल चुकी थी। अब मेरी नज़रें खाला पर थी। मैं फौरन अपने बिस्तर से उठकर उनकी तरफ जाने लगी। खाला कमरे के पिछले तरफ मौजूद स्टोर में जा चुकी थी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब मेरे सारे शक हकीकत में बदले लगे। मैं जल्दी से स्टोर के दरवाजे के पास पहुंच गई। मैंने अंदर से खाला की सही अजीब आवाज़ सुनी थी। मैं जवान थी, हर बात मुझती थी। अचानक मेरे दिल को एक झटका लगा। ये कैसी औरत है जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में ऐसी हरकतें करती है? मुझे ये आवाज़ें वाज़े सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से मैं सही से समझ नहीं पा रही थी कि खाला क्या कर रही थी। खैर, जब मेरी हिम्मत जवाब गई तो मैंने अचानक दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद का मंजर मुझे अजीब सी कश्मकश में डाल गया। मैं आगे बढ़ी। खाला मुझे देखकर घबरा गई। मैंने कहा, खाला आप ये क्या कर रही हैं? वो भी रात के उस वक्त। खाला मेरी तरफ मुड़ी और उनका रंग उड़ चुका था। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए बेटी, इस बारे में किसी को मत कैसे बताना, वरना मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत
پٹی کی پھٹی رہ گئی۔ لیکن خالہ ایسی بات کیوں کر رہی تھی؟ پھر انہوں نے کہا، تم نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں یہ سب بہت مجبور ہو کر رہی ہوں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قسمت نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ میں یہ سب اپنے بچوں کی خاطر کر رہی ہوں۔ مجھے اولاد چاہیے۔ اولاد کی کمی مجھے بہت محسوس ہوتی ہے۔ پھر خالہ نے اپنی بات سنانی شروع کی، کہنے لگی، میں شروع سے بہت خوبصورت تھی۔ میں شادی کے بعد بھی ایسے ہی خوبصورت رہنا چاہتی تھی۔ میری پسند کی شادی ہوئی تھی، بڑا گھر تھا اور میرے شوہر کے خاندان کی نیک نامی پورے علاقے میں مشہور تھی۔ جب میں شادی کے بعد حاملہ ہوئی، مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں اپنے حسن اور پی جوانی کے نشے میں اتنی گم تھی۔ میں اتنی گم تھی کہ میرے لیے اولاد کی نہ تھی بھی مدح بھر کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ویسے بھی میں ابھی اولاد نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میرے گھر میری دور کی ایک عزیز مجھے ملنے آئی۔ میں نے اسے اپنے بچے کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً بولی، بچے کو جنم دے کے اپنے اوپر ابھی سے ذمہ داری کیوں ڈال رہی ہو؟ تم ابھی خوبصورت اور جوان ہو، اپنی جوانی کو ضائع کیوں کر رہی ہو؟ تم اس بچے کا معاملہ ختم کرو۔ میں تمہیں ایک شخص سے ملواؤں گی جو تمہیں فلموں اور ڈراموں میں کام دلائے گا۔ یہ سن کر میرے من سے تھوک نکلنے لگا۔ اس نے میرے دل کی بات کی تھی۔ شروع سے میرا یہی خواب تھا کہ میں ٹی وی پر آؤں، اور جب آج یہ میرا خواب پورا ہونے والا تھا تو اس بچے کی وجہ سے کیوں پیچھے ہٹوں؟ وہ ابھی کون سا دنیا میں آیا تھا؟ یہ عورت میری رشتہ دار تھی۔ بےتابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو اس بچے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میرے پاس ایک اچھا موقع تھا۔